तो जिस तरह से अब तक वर्ल्ड वाइड पेट्रोल, डीजल और जो भी अदर पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी डिमांड हमेशा पीक पर रहती है। फिर वो चाहे इंडस्ट्रियल व्यू हो, ट्रांसपोर्टेशन व्यू हो या फिर अदर पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स की बात की जाए, मतलब ओवरऑल इकोनॉमिकल व्यू से देखा जाए तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा टॉप पर रहती है। तो सेम एज बड़े बड़े न्यूज एजेंसीज और बड़े बड़े आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग आने वाले समय में, मतलब पिछले 2 साल से अब तक और आने वाले समय में इससे भी ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड जनरेट होने वाली है। और अगेन ग्लोबल लेवल पर इस सेमीकंडक्टर चिप का एक मैसिव शॉर्टेज चल रहा है। तो इस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस का एक अंदाजा लगाने की कोशिश की जाए तो स्मार्टफोन से लेकर के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स तक की, जो कि एक इंटरनेट की दुनिया को रूल करते हैं, उन्हें चलाते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर से लेकर के सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट तक, पेस मेकर से लेकर के वेदर प्रेडिक्टिंग सुपर कंप्यूटर तक, ऑलमोस्ट हर जगह इन सेमीकंडक्टर चिप्स का तो इस्तेमाल होता ही है। तो अभी फिलहाल ग्लोबली ये जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ये $2 ट्रिलियन की हाइट पे बैठा हुआ है, जो ओवरऑल इकोनॉमी का काफी बड़ा हिस्सा होता है। जो कि ये इंडस्ट्री आने वाले दिनों में और ज्यादा सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगी, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आती जाएंगी, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, रोबोटिक्स, स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन सबका पेनिट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, सेमीकंडक्टर रूल करेगा। और इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से सेमीकंडक्टर आने वाले दिनों का एक नया ऑयल है, कि जहाँ पे एक स्मार्ट इकोनॉमी होगी, स्मार्ट प्रोडक्ट्स होंगे, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी, जहाँ पे एक सब कुछ स्मार्ट होगा। तो देखो, एक सेमीकंडक्टर का जो मेन रोल है, जो कोर रोल है, वो तो सेम ही रहता है, लेकिन उसके एप्लीकेशंस के हिसाब से उसके यूसेज को उसी डायरेक्शन में चेंज भी किया जा सकता है। और इसीलिए इस प्रोडक्ट का जो रेंज ऑफ यूसेज है वो काफी बढ़ जाता है। और इसीलिए डिफेंस से लेकर के स्पेस एप्लीकेशंस तक, क्लाउड सर्वर से लेकर के न्यू एज कार्स तक, और इंडस्ट्री ऑटोमेशन से लेकर के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हर जगह इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो जितना ज़्यादा इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, इसका यूज़ होता है, उतना ही ज़्यादा इस प्रोडक्ट का जो मैकेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स भी है। मतलब एक सेमीकंडक्टर में, एक छोटी सी चिप के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, वो भी एक बहुत ही छोटी सी मिलीमीटर जितनी जगह में करना होता है। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसमें 400 से लेकर के 1400 स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, कि जिसमें बहुत ही रेयर और स्पेशलाइज्ड इनपुट का इस्तेमाल होता है। और हाँ, साथ में मल्टीपल लेवल ऑफ टेस्टिंग भी इसमें करनी रहती है। और वैसे भी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक साफ सुथरी जगह की जरूरत होती है, जहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम क्लीन हो, क्योंकि इस प्रोडक्ट में जो इन्वॉल्व होने वाले जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो रॉ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें हवा के कुछ गलत पार्टिकल्स की वजह से इस फॉर्मूला के जो कुछ कोर फंक्शंस हैं, जो कोर प्रॉपर्टीज हैं, वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, वो चेंज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक टिपिकल अर्बन एरिया के एटमॉस्फेयर में 0.5 माइक्रोन की साइज में एक क्यूब के अंदर 3.5 करोड़ एयर पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। और जिस प्लांट में इस सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग होगी, वहां पे इतनी सी जगह में 0 पार्टिकल्स होने चाहिए। तो यहाँ से इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा होगी, इसकी कितना क्रिटिकलनेस होगा ये प्रोडक्ट। और ये तो हो गई चलो प्रोडक्ट के अंदर की बात, की मतलब प्रोडक्ट की ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। अब आते हैं इसके बाहर, मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना वेल एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, या कितना फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए। और इससे ये भी अंदाजा लगाया सकता है कि इंडिया अभी इस रेस में कहाँ स्टैंड करता है, और इंडिया को अभी और कितना टाइम लगेगा कि जहाँ पे वो डोमेस्टिकली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इकोसिस्टम को रेडी कर सकता है। तो एक सेमीकंडक्टर चिप के कोर एप्लीकेशंस के अलावा जो उसके सराउंडिंग यूसेज हैं, उसको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज किया जा सकता है। और इसीलिए इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से पहले एक प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है, कि जिसको ईडीए कहा जाता है, कि जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग से पहले कुछ ऐसे स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स के थ्रू इसके फंक्शनल एंड फिजिकल डिजाइन को रेडी किया जाता है, कि ताकि इस चिप के परफॉर्मेंस को टैप किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल के पास उनका खुद का ईडी है, कि जहाँ पे वो चिप की डिजाइन को रेडी करते हैं और बाद में फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो उसे बाहर से आउटसोर्स कर लेते हैं। तो एक ईडीए को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कंटिन्यूसली काम होते रहना चाहिए। और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के, जिसको हम आईपी कहते हैं, चिप डिजाइन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स की रेगुलर जरूरत रहती है। और इसके साथ साथ एक हाई स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टैलेंट्स एंड साथ में मार्केट को आउट परफॉर्म करता रहे, ऐसा इनोवेटिव इकोसिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो बीसीजी की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो ईडीएस होते हैं, तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 40% कंटिन्यूसली इन ईडीएस में इन्वेस्टमेंट होते रहना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैकबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो अब हमारा जो नेक्स्ट मैकबुक होगा वो इससे अपग्रेडेड वर्जन में ही होगा, या तो हम उसको इससे अपग्रेडेड वर्जन में ही खरीदेंगे। और इसीलिए जैसे जैसे सेमीकंडक्टर चिप के फंक्शंस और उसके डिजाइन्स इवॉल्व होते रहते हैं, और उसी प्रोपोर्शन में जो इसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है उसका भी कंटिन्यूसली चेंज होना जरूरी रहता है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनी है वर्ल्ड वाइड, TSMC, उन्होंने रिसेंटली अभी उनके एक फैब्रिकेशन प्लांट में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। अब $100 बिलियन मतलब मुकेश अंबानी के लाइफ टाइम नेटवर्थ से भी ज्यादा है। और वैसे भी इस इंडस्ट्री का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो काफी लंबे समय के बाद आता है, और जब तक वो नहीं आता तब तक उसमें कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है। और इसी वजह से इसका एक एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ है, उसका एक सिंपल एग्जांपल ये है कि आज से 20 साल पहले कटिंग एज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज 20 थी, जो अब 20 से 3 हो गई है, TSMC, सैमसंग और इंटेल। तो अब इसकी बात करते हैं कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पर इस चिप शॉर्टेज की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो मेनली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में स्मार्टफोन्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टॉप पर रहती है, और इन दोनों इंडस्ट्रीज में सेमीकंडक्टर चिप्स का काफी बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है, कि जहां पर डिमांड और सप्लाई में अच्छा खासा गैप है। तो जब तक इन चिप्स की जो अवेलेबिलिटी है वो आसान नहीं हो जाती, तब तक इन दोनों इंडस्ट्रीज में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो अपनी नई हाइट को अचीव नहीं कर पाएगा। और अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डिमांड के प्रोपोर्शन में फिलहाल इन चिप्स को अवेलेबल करवा पाना काफी मुश्किल है। तो सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज की वजह से जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल होते हैं, जायज है कि उन सबका प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरफ डिमांड काफी ज्यादा है और दूसरी तरफ सप्लाई काफी कम है। एक बहुत ही फेमस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकर है गोल्डमैन सैक्स, तो उनकी एक रिपोर्ट ये कहती है कि चिप शॉर्टेज की वजह से ग्लोबली 169 इंडस्ट्रीज काफी भारी मात्रा में अफेक्ट हो रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो चिप शॉर्टेज की वजह से ग्लोबली 10 से 15 हफ्तों का डिले पीरियड फेस करना पड़ रहा है। तो अब आते हैं कि ओवरऑल इंडिया इस पूरी रेस में एक्चुअली कहाँ स्टैंड करता है। फिलहाल तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ताइवान और चाइना का ही मेजोरिटी कब्जा है, जिसमें चाइना का 5% है और ताइवान का ग्लोबली 65% का मार्केट शेयर है। और जहां तक इंडिया का सवाल है, तो इंडिया अपनी सेमीकंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली मतलब 100% बाहर से इंपोर्ट करता है, जो कि इस डायरेक्शन में जो इनिशिएटिव्स हैं वो इंडिया में 2021 से चालू हो गए हैं। लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर जो है वो 2024 की एंडिंग में या तो 2025 की स्टार्टिंग में ही मैन्युफैक्चर हो पाएगा। तो यहाँ से इस प्रोडक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो मार्केट में जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके कॉपी प्रोडक्ट तुरंत मार्केट में अवेलेबल हो पाते हैं। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट 2021 में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए 76,000 करोड़ अलॉट किया था, और जो फर्दर इंप्रूवमेंट्स है वो भी कंटिन्यू चालू है। और फिलहाल देखा जाए तो जियो पॉलिटिकल जो सेंटिमेंट्स हैं, जो अलाइनमेंट्स हैं, वो इंडिया के फेवर्स में ही है, और इसीलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि इंडिया में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ताइवान की कुछ ऐसी जायंट कंपनीज हैं जो इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एस्टेब्लिश करना चाहती हैं, जिसका जो रिसेंट एग्जांपल है वो है वेदांता और फॉक्सकॉन। मतलब वेदांता इंडियन कंपनी है और फॉक्सकॉन बाहर की कंपनी है। तो ये दोनों कंपनीज एज अ जॉइंट वेंचर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एस्टेब्लिश करने की ट्राई कर रही है, और इंडियन गवर्नमेंट भी इस पार्क को समझ रही है कि ये डिजिटल इकोनॉमी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसीलिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली जो उनका क्वाड वाशिंगटन समिट हुआ था उसमें इस इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं उनके साथ उन्होंने एक मीटिंग भी अरेंज की थी। अब इसके बाद आता है नेशनल क्वांटम मिशन। तो इस मिशन के अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की 300 कॉलेजेस में सेमीकंडक्टर कोर्सेज को अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद है सेमीकॉन इंडिया 2023। तो ये थीम है, और इस थीम के अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को कैटेलाइज करने की कोशिश कर रही है और प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। और ये जो प्रोग्राम है ये अभी रिसेंटली अरेंज हुआ था, मतलब 28 जुलाई 2023 से 30 जुलाई 2023 तक। अगेन यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वहां की एक कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को डेवलप करने की परमिशन दे रखी है, कि जिसके बाद गुजरात गवर्नमेंट ने इस कंपनी के साथ एक MOU भी साइन किया है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसकी जो टोटल वर्थ है वो 22,500 करोड़ है, कि जिसमें ये कंपनी गुजरात के साणंद में ATMP मतलब असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटीज को ऑपरेट कर पाएगी। सेमीकॉन इंडिया 2023 के इस इवेंट में जो ग्लोबली जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल फॉक्सकॉन, माइक्रॉन, AMD, IBM, मार्वेल, वेदांता, लैम रिसर्च, NXP सेमीकंडक्टर्स, ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रांटवुड टेक्नोलॉजीज, इन्फिनियन टेक्नोलॉजीज जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। इस इवेंट का जो मेन पर्पस था वो ये था कि एक इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन के थ्रू इंडिया का जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है
वहाँ पे इन कंपनीज के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसको, उसका जो रोड मैप है उसको कम्प्लीटली हाईलाइट किया जा सके।